तो अभी मैं पेड़ में कटिंग कर रहा हूँ। आजकल क्या होता है ना, पहाड़ों में काम धाम, इतने सारे काम धाम होते हैं, इनको ये पूरा निकालना होता है। कुछ ऐसे उसी हिसाब से रख सकते हैं जिस हिसाब से आपको टहनी में फल चाहिए। तो मैं यहाँ पर टैंक के पास में आ गया हूँ और पानी कुछ ऐसे पीऊँगा। घास वास के पौधे होते हैं तो उनकी लकड़ियाँ भी होती हैं, जैसे कि ये होगी, ये आपका फल है। तो ये फल को छोड़ना होता है। तो आप लगा रही दीदी बाहर मशीन बाहर रखी हुई है, आराम से काम कर रहे हैं। और ये हेलो गाइस, आ जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो एक नया ब्लॉग शुरू हो चुका है, खेतों में से शुरू हो रहा अभी। ये है मेरी कैंची और भ्राताश्री कस्सी लेके निकल पड़े हैं खेत की तरफ। आजकल सर्दियों के दिन है और आज मंगलवार है। तो आजकल क्या होता है ना, पहाड़ों में काम धाम, इतने सारे काम धाम होते हैं, खासकर बगीचे वालों के पास बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि ये इसमें ट्रैक्टर चला रखा है और उसके बाद ये पूरे खेतों की खुदाई कर रखी है, इसकी बिल्कुल एकदम सफाई कर दी है और साथ में ये कर रखी है कटिंग। तो पेड़ों की कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब जाके फल बहुत सीमित रखते हैं हम लोग, और उसके बाद जा कर के तो फल का साइज जो होता है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो ठीक है, ये और ये जितना भी घास वास इकट्ठा हो रखी है, वो घास जगह जगह पे इकट्ठा कर रखी है। ये जब ये सूख जाएगा तो उसके बाद इसको हम जला देंगे। तो ठीक है, अभी ये वाला खेत हमने कल ही किया था और इसमें ट्रैक्टर चलाया था, अभी इसकी खुदाई चल रही है ये वाला। और इसमें भी कटिंग हो गई है। पापा गए हैं ऊपर वाले खेत में, यहाँ पे सबसे ऊपर वाले, वहाँ छोटे पौधे हैं वो पापा कर रहे हैं अभी, और मैं कर रहा हूँ बड़े पौधों की कटिंग। कटिंग करने के बाद हम ये सारी लकड़ियों को ऐसे इकट्ठा करते हैं और इसको ना अच्छे से छील करके इसके जितने भी बाहरी कल्ले हैं ये हटा देंगे और फिर ये लकड़ी जलाने के काम आएगी। तो ऐसे हमारे पास ना बहुत ही सारे हार हो जाते हैं लकड़ियों के, बहुत सारे हो जाते हैं। तो और बाकी घास वास के पौधे होते हैं तो उनकी लकड़ियाँ भी होती हैं, जैसे कि ये होगी। तो हमें कहीं ना बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है जंगल। तो हमारे पास ये इतने सारी लकड़ियाँ यहाँ पे हैं। ये देखो, ये खेत में लकड़ियाँ ही हो रही हैं। अब इनको बाद में इकट्ठा करेंगे और पहले सारी कटिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको सब अच्छे से इकट्ठा करेंगे। तो फिलहाल मैं ये लेके आया हूँ यहाँ पे स्टैंड। तो स्टैंड से यहाँ पर इस पेड़ की कटिंग की जाएगी। तो अभी मैं पेड़ में कटिंग कर रहा हूँ और पेड़ की बहुत ज़्यादा हाइट पे अभी हूँ। ये देखो इतनी हाइट है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इन पेड़ों में ये हैं बड़े वाले पौधे। तो ये जो पौधे हैं ये बहुत बड़े पौधे हैं। तो इसमें क्या होता है ना, ये सारा फल है, ये वाला आप देख रहे हो, ये सब फल है। तो इस फल को रखना होता है, इसमें कुछ फल रखना होता है, कुछ निकालना होता है। तो इसमें कटिंग कर रखी है मैंने कुछ इस तरीके से, और बहुत छोटे छोटे कल्ले रखे हुए हैं ताकि ऊपर हाइट पे है तो फल का वेट हो जाता है। तो फंगे ना, ये जो टहनियाँ हैं ये टूट जाती हैं। तो ये टूटने की वजह से थोड़ा दिक्कत होती है। नीचे से देख रहे हो आप, कच्चा कच्चा जैसा हो रहा है। तो हमें ये सब कुछ देख करके करना होता है। तो ये जो टहनियाँ होती है ना, इनको ये पूरा निकालना होता है कुछ ऐसे। और इसमें अगर आपको फल छोड़ना है तो कुछ ऐसे छोड़ो। ये वाले जो ये वाला जो है ये आपका फल है, तो ये फल को छोड़ना होता है। तो आप उसी हिसाब से रख सकते हैं जिस हिसाब से आपको टहनी में फल चाहिए। तो अगर हम इसमें बहुत लोड रखेंगे तो पेड़ में बहुत ज़्यादा लोड गिर जाएगा, जिसकी वजह से टहनी टूट सकती है। तो हमें ऐसे काम नहीं करने। तो इसको छांटने के लिए ना, इसकी कटिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इतनी भसड़ हो रही है, अभी इसे कटिंग करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो अभी देखो कि कुछ ऐसे छटाई कर रखी है इस पेड़ की पूरी। तो जितना जो टहनी है ना, वो जितना हेल्दी होगा फल उतना ज़्यादा हेल्दी होगा। काम करते करते मुझे पानी की प्यास लग गई है, तो मैं यहाँ पर टैंक के पास में आ गया हूँ और पानी कुछ ऐसे पीऊँगा। तो फिलहाल यहाँ पर ये ग्राउंड वाटर है, जिसको स्रोत का पानी भी कहते हैं। ये देखो यहाँ पाइप लगा रखा अंदर, क्योंकि खेत के उस कोने में पानी आता है, तो यहाँ पाइप से बाहर आ रहा है। तो ये सबसे अच्छा हो जाता है। यहाँ पर हमने केले का पेड़ लगा रखा है, क्योंकि जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर विष्णु भगवान का वास होता है। तो यहाँ पर हमने लगा रखा है केले का पेड़, और यहाँ पर हमारे केले भी हो रखे हैं, है नहीं। तो भाई का अभी ना खोदने वाला काम कंप्लीट हो चुका है। तो ये भाई साहब यहाँ पर ट्रैक्टर चला रहे हैं अभी खेत में। अब ये वाला खेत और ऊपर वाला खेत, ये दोनों खेत भाई ने कंप्लीट करने। नीचे जितने भी खेत हमने ट्रैक्टर चलाया उन सब में
और खुदाई भी कर दी है, मतलब दोनों तरफ से, और वो ज़्यादातर भाई ने करी है और फिर मैंने भी। तो लीड लगा ले, अब क्या हो सकता है। वगैरह कि ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, आवाज़ तो सच्ची में बहुत कर रहा है, बहुत ज़्यादा। तो गाइस अभी ना 10 बजे से 1-2 बजने वाला है। अभी मैंने 1 2 3 4 5 पेड़ कुल कर रखे हैं। इतना टाइम लगता है कटिंग करने में। मैं 3 कैंची लेके गया हूँ खेत में, 3 कैंची भाई ने दोनों खेत साफ कर दिए। ये निकाली जा रही हल्दी, यहाँ पर देखो, अपने खाने के लिए लगाते हैं अब ना हम हल्दी ज़्यादा नहीं लगाते। ये देखो इतनी सारी हल्दी है, हल्दी के साथ आलू, तो ये देखो इतना सारा है और हम लोगों के लिए हो जाता है यार, क्योंकि अब ज़्यादा लगा भी नहीं सकते ना, करने वाला ही कोई नहीं है, तो हम ज़्यादा नहीं लगाते। अब ये हल्दी वाला सीन, यहाँ पर ये रखा हुआ ट्रैक्टर, चलते हैं घर। तो घर आते ही देखो ये आई हमारी दीदी दिल्ली से, और ये यहाँ पर पीको में साड़ी में पीको लगा रही है, पीको में साड़ी नहीं, फॉल, तो फॉल लगा रही है दीदी बाहर मशीन में, मशीन बाहर रखी हुई है, आराम से काम कर रहे हैं। और ये कंपार्ट है भाई की, तो कंपार्ट को भी सिलना था, तो वो भी कर रहे हैं काम धाम अभी। ये देखो हमारा डब्बू, यहाँ पर बना रखी हमने बड़ी। तो बड़ी का बहुत लंबा प्रोसेस होता है। सबसे पहले भूजा लेकर के आओ, फिर वो भूजे को काटो, फिर उसको कोरो, फिर मांस पीसो, फिर मांस पीसने के बाद फिर इनको मिक्सर बनाओ बढ़िया से, और फिर जा कर के इसको छोटे छोटे करके बड़ी में ऐसे इनको सुखाने के लिए डालो। फिर ये सुखाने के लिए डाल दिया, फिर इसके बाद ये सब्जी तैयार हो जाती है इसकी। उस समय तो बहुत ज़्यादा दिख रहा था, अब ये जरा सा हो गए, सूखने के बाद और भी जरा सा हो जाएंगे। हैं दीदू, कितने हो जाएंगे? बहुत कम हो जाएंगे। अच्छा, ठंडा नहीं लग रहा आपको? लग रहा था, तो टाँका बांध रखा है। ये मस्त धूप सेक रहे हैं अभी यहाँ पर। तो अब हो गया हमारा खाना खाने का समय। तो कल रात जो आलू और मेथी की सब्ज़ी बनी थी ना, उसमें अचार डाल के ऐसे खाया जा रहा है। और ये बेड़ू रोटी कल हमने रात को ही बनाई थी, दी ने, मम्मी, और किसने बनाई थी? भाई ने। तो ये बनाए हुए थे। तो ये बेड़ू रोटी देखो ऐसी होती है, तो ये अभी भी खाई जा रही है रात की। 5 बज गए गाइस, बाहर इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना। दीदी आग जलाने लग गई है बंद कमरे में। देखो ये खिड़की भी बंद कर दी है, ये वाली भी बंद कर दी, और चूल्हे में जल रही है आग। मैं पी रहा हूँ गर्म पानी। ये देखो इसमें रखा हुआ है चने की सब्जी, तो आग जलाई और सब्जी भी चढ़ा दी है, और ये ना सीटी भी देने लग गया फटाफट। ये देखो कोश करो ना, ठुमक 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 ठुमक, तो ऐसा चल रहा। रसार बन रखी है दीदी फिलहाल, और यहाँ पर एक गाय के लिए तैयारी कर दी है, फिर उसके बाद इसको चढ़ा देंगे।